एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सुबह के अभी 8:30 या इससे ज़्यादा का ही टाइम हो रहा होगा और आज हमारे ब्रेकफास्ट में बन रहा है बेसन का चीला। मतलब बेसन के चीले आज मैंने बनाए थे। नहीं तो क्या रहता है, ब्रेकफास्ट में सब्जी और चपाती ही बनती है हमेशा, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना होता है। लावण्या सब्जी रोटी ले जाती है, चीले वगैरह मैं नहीं देती हूँ, ना मैं चावल देती हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है। ये सब चीज़ें जो है ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो आज उसकी छुट्टी थी, मैंने कहा चलिए आज बेसन के चीले बनाते हैं। संडे हो गया या मतलब किसी और डेज़ जब छुट्टी होती है तब मैं बेसन के चीले या पराठे वगैरह ये सब बना लेती हूँ। तो बस बेसन में जो है ना मैंने प्याज को कट कर दिया था, हरी मिर्ची को, और नमक हल्दी वगैरह डाल के चीले बना दिए हैं। 4 चीले मैंने बनाए थे और उसके बाद उसी पैन में मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार सी चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप में से किसी ने इस तरीके से नहीं बनाई है ना तो बना के देखना। तो देखिए मूँगफली मैंने ऐड की है थोड़ी सी, 1 चम्मच तेल में ज़ीरा और लहसुन और हरी मिर्च एक, उसके बाद एक कटा हुआ प्याज। अगर आपके पास मूंगफली ना हो तो काजू ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं। और बस रफली चॉप किया हुआ एक टमाटर। इन्हें अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के और ठंडा करके इन्हें पीस लेंगे। ये देखिए चटनी तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह से डायरेक्ट अभी मिल रही हूँ मैं आपसे। अभी मैंने सारा अपना घर का काम किया और उसके बाद नहाई और फिर मुझे फ़ोन आया, मुझे जाना पड़ रहा है रामपुर, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम है। तो बस उसी के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। सेल्फ़ हेल्प ग्रुप का काम है, तो किसी और के साथ जा रही हूँ, जिनका काम है उन्हीं के साथ जा रही हूँ। तो बस उनका फ़ोन आ गया है कि वो आ चुके हैं। फटाफट से पहुँचती हूँ सड़क, फिर जाते हैं मार्केट और फिर आती हूँ वापस। लंच मैंने किया नहीं, हस्बैंड अभी आ गए हैं, वो लंच कर रहे हैं। लावण्या भी लंच कर रही है, लेकिन मैंने कहा लेट हो जाएगी अगर मैं लंच करने बैठूँगी ना। बैंक में है एक्चुअली काम, तो बैंक जो है वो फिर बंद हो जाएगा। तो चलिए, और बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, छाता भी नहीं लाई मैं। ये देखो, ये हो रही है बारिश और वो खड़ी है शायद गाड़ी जिनके साथ मुझे जाना है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाय। हेलो 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 हेलो, आगे को ले लो, खोलो। तो जी बस ये मेरी देवरानी है, ये भी मतलब जहाँ ये काम करती है वहाँ से हमने इसे भी पिक कर लिया था और अब हम निकल गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इसी की मतलब इसकी ड्यूटी रहती है, तो तभी हम 3 बजे के बाद जा रहे हैं। 3 बजे से तो खैर पहले निकल गए थे। ये है बुआ मामा जी, हमारे गाँव के ही हैं और हमें बैंक में काम है। सेल्फ हेल्प जो हमारा ग्रुप है ना उसका काम है, तो प्रधान सेक्रेटरी और मेंबर को फिर जाना ही पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो कोई एक भी ना हो फिर वो काम नहीं हो पाता। तो चलिए चलते हैं रामपुर और देखते हैं क्या क्या करते हैं। सभी को बहुत सारे काम है। तो मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ओए छाता नहीं लाया मामू से, हैं? ऐसे बोल रहे थे वो छाता ले जाओ, बारिश हो रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा बारिश हो रही है ना। और ये है अब रामपुर का ट्रैफिक, इतना ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। ले ले राधा, कौन सा? बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई अब, है ना। देखिए लोकल सब्जी, अमरूद, ये सब। वापसी में आएंगे। तो यहाँ पर ना लोकल लोग बैठे होते हैं, सब्जी वाले, लोकल सब्जी मिल जाती है यहाँ पे। तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं बैंक। ये देखो ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। सुन राधा, तो तेज़ ही होती जा रही है। किससे बात कर रही है तू? हैं? किसे? फिर क्यों कान के? किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही है फोन पर? हैं? बैंक बंद हो जाएगा राधा, टाइम देख, धूप भी लग रही है, बारिश भी हो रही है। इधर चलो, इधर हेलो कर दे। हेलो, इतनी स्क्रीन है इसकी। हेलो, आगे आगे। किधर मिलेगी बुआ?
यहाँ यहाँ मिलेगी? अच्छा, रील में मिल जाएगी यहाँ से। रील और वो मिल जाएगी। मजाक बहुत अच्छा है। मेरे को तो अच्छा नहीं है, ये अच्छी लग रही है। देख कौन सा अच्छा है? ये अच्छा लग रहा है। वो ज़्यादा वाइट है तो परे जा। हाँ यही अच्छा लग रहा है। नहीं वाइट नहीं अच्छे लगते यार। ये हाँ नहीं सेम ही कर ना, जैसे कि खुलेगा ये 37 नंबर है तो ठीक आएगा खुल के फिर चल के। खुल जाते हैं फिर ये। तो जी अभी हम बाज़ार से ऊपर आ गए हैं। सब लोग अपने अपने काम में निकल गए थे। पहले साथ में थे, फिर निकल गए थे अपने अपने काम में। बस अब यहाँ मिलेंगे सारे आगे जाकर। अभी सब लोग अपना अपना काम करके इकट्ठे हो गए हैं और इतनी ज़्यादा बाहर बारिश हो रही थी ना, और खाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं मिला। शाम के टाइम ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मामा जी ने कहा चलो चाय पी लेते हैं। पूरा दिन भटक रहे थे तो हम लोग यहाँ बैठकर आराम से अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी हम लोग खड़े हैं यहाँ और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मामू गए हैं गाड़ी लाने, लाइन में सारे। बस का वेट है ना? बस का वेट नहीं, गाड़ी का वेट। गाड़ी का वेट। बस थोड़ी रुकेगी यहाँ पे। गाड़ी का वेट। बस तो यहाँ रुकेगी नहीं। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, शोर और अंधेरा हो गया हम लोगों को। 6 बज गए हैं पूरे हैं। आए नहीं अभी तक। पूरे 7 बज रहे हैं और अभी हो रही हूँ मैं घर के अंदर एंटर। मतलब आ गई थी 5 मिनट पहले, फिर ऊपर दोबारा गई एक शॉप में क्योंकि मेरा एक पार्सल आना था। वो डिलीवर्ड तो दिखा दिया है लेकिन मुझ तक अभी डिलीवर नहीं हुआ है वो। बेटे ये लगा दे, पर्दा लगा दे, ये पर्दा लगा दे और वो लाइट जला दे। तो अभी हम पहुँच रहे हैं रामपुर से। लाइट जला दे वो। तो ना मैं क्या बता रही थी, हाँ मेरा तो काम कुछ नहीं था, 1-2 ही काम थे मेरे। मैं कहा जब गई हूँ तो वो कर लूँगी, लेकिन जब बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं ना तो ऐसा होता ही है। तो जी ये मैं लेकर आई हूँ छोटे बेबी के लिए वूल, और तो मैंने कुछ काम नहीं किया। ये 232 रुपये की मुझे पड़ी है और ये मैंने भी अभी देखा, इसमें बाहर लिखा था। तो सिस्टर ना मुझे कब से बोल रही है कि छोटे बेबी के लिए एक स्वेटर बना दो, कब से बोल रही है। मैंने दिवेन को बनाई थी स्वेटर्स, लेकिन अब मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे ना सर्वाइकल हो गई है। तो सिस्टर कब से मुझे बोल रही है कि एक बना दे, कैसी बड़ी मम्मी है अपने छोटे बेबी के लिए स्वेटर नहीं बनाती। तो मैंने कहा चलो एक बना देती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल होती है, ऐसे ऐसे काम से फिर ज़्यादा हो जाती है वो। तो ये देखिए ये इस तरीके की लेकर आई हूँ बेबी वूल। पहले प्लेन ले रही थी, फिर उन्होंने बोला ये वाली भी अच्छी लगती है। तो ये कलर इसमें ना कुछ अलग सा आ रहा है, इसमें रेड आपको दिख रहा है बट ये कलर जो है पिंक सा है, कुछ ब्राइट सा है, मतलब पता नहीं कैसा कलर है ये। अब जब बनेगी स्वेटर तभी। पिंक कलर है लेकिन बहुत ब्राइट वाला पिंक है, ये मजेंटा भी नहीं है। पीच का लाइट शेड, लाइट नहीं डार्क सा शेड पीच का वो है ये। और इस पर ये ब्लू कलर की इस तरीके से ये देखिए ऐसी लाइनिंग बनी है, लेकिन इसमें वीडियो में रेड सा दिख रहा है। तो देखो अब इसकी स्वेटर बनाती हूँ और फिर जब शिमला जाऊँगी ना तब लेकर जाऊँ। अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और सबसे पहले मैं आपको सुबह मौसम दिखाती हूँ। 7:30 का टाइम हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बादल जो है ना वो पहाड़ियों पे आ गिरे हैं। तो बस अभी अभी उठी हूँ और बाहर निकली हूँ, तो बाहर निकल के मन खुश हो गया। मैंने कहा चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा प्यारा प्यारा सा नज़ारा ना कभी कभी देखने को मिलता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और साथ ही मैं सुबह सुबह जब भी उठती हूँ अपने प्लांट्स को देखती हूँ तो देखिए ये जो कटिंग्स है ना ये सारी ग्रो हो गई है, इसमें छोटी छोटी सी आ गई है और बहुत प्यारे, मतलब मज़ा आ जाता है सुबह सुबह हरा हरा देख के। तो वैसे तो हमारे चारों ओर हरियाली रहती है पहाड़ों में। सर्दियों में अब नहीं रहती, सर्दियों में ना सूखा सूखा सब कुछ हो जाता है। तो ये देखो कटिंग्स वगैरह ग्रो हो रही थी और प्यारे प्यारे से खिले हैं फ्लावर, रेन लिली में भी। और ये देखिए इतना अच्छा लगा ना इस प्लांट को देख के। अभी एक ही दिन हुआ है, कल परसों कटिंग लगाई थी और आज इसमें कितना प्यारा फ्लावर खिल गया, मज़ा आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकी, अपना गर्म पानी पिया और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए
ये मुझे लग रहा था ये प्लांट जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये नीचे से छोटा सा और उग गया है। और तीनों के तीनों जो मैंने कटिंग ली थी वो मैंने बचा ली है। और बहुत प्यारा प्लांट है ये एलुमिनियम प्लांट। सारी कटिंग्स जो है वो अच्छे से ग्रो होती है। सुबह प्लांट्स जो है ना एकदम फ्रेश से दिखते हैं। तो बस यहाँ पर लावण्या जो है वो अपनी पढ़ाई कर रही है, उसे पढ़ने के लिए दे रखा है। ये देखिए बर्तन वर्तन सारे धोए हैं अभी मैंने इससे पहले जो काम किया है। और ये प्रेशर कुकर वगैरह धुल कर रखा है। मैंने बनाई थी आज ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्जी, दूध बॉयल हो चुका है। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। तो जी 10:30 का टाइम हो चुका है और सारा हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह। काम अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब अभी झाड़ू लगाना बाकी है। झाड़ू लगाने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और लावण्य को पढ़ने बिठा दिया है। और आज है 17 तारीख, आज उनका पहला एग्ज़ाम होने वाला था जो कि पोस्टपोन हो गया है, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में आई थिंक। आज हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आने वाली हैं। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि लावण्या का मेरा कल का दिन जो है ना वो भी पूरा सर दर्द वाला था। मतलब पूरा दिन कल वैसे ही वेस्ट हो गया था। कल इसने सुबह थोड़ी देर पढ़ाई की थी, कल पूरा दिन इसने मतलब खेलते रहे हैं बच्चे। और रात को मैं आई, उसके बाद ना मुझे एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, स्टोन का पेन। पता नहीं, मैं और सासू माँ बैठे थे जब मैं आई, उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनाई। मैं और सासू माँ कम से कम 1 घंटा बैठे थे। मैंने वीडियो वगैरह कोई नहीं बनाया, हम लोग बात कर रहे थे और बैठे रहे काफ़ी देर। और जैसे ही वो उठ के गए, हस्बैंड आ गए थे उनके जाने से पहले, और उस टाइम में एकदम से मुझे फिर पेन स्टार्ट होगी। शायद ऐसा होता है जब ये स्टोन हिल जाती है ना, तो काफ़ी दिन तक इसमें फिर रहता ही है। मैंने पेन किलर फिर ले ली थी जो मुझे डॉक्टर ने दी है। उसके बाद मैं फिर वैसे ही लेट गई थी। और एक तो वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा ये कि लावण्या के एग्ज़ाम्स की वजह से तो अब जाएंगे तो पूरा दिन वेस्ट होगा। अगर 10-11 बजे का आने का टाइम है तो 1 बज जाते हैं आते आते, और उसके बाद फिर 3-4 आराम से बज जाएंगे और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। फिर मैंने कहा कहीं धक्का मुक्की में मुझे दर्द लग जाए, वो अलग है, और फिर बच्चे जो हैं वो आज का दिन फिर से वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहेंगे ना तो बेहतर रहेगा। तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ और लावण्या पढ़ रही है और बस यही था। तो वैसे मन तो मेरा भी बहुत था मैं जाऊँ, सामने से देखूँ, क्योंकि वैसे तो हम लोग टीवी वगैरह पर देखते ही है, सोशल मीडिया पर सामने से देखने की बात कुछ और होती है। स्मृति ईरानी जी जो हैं वो बहुत ही एकता कपूर का सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसकी बहुत ही ज़ोरदार एक्ट्रेस रही हैं पहले, तुलसी वीरानी करके। तो तब मेरी मैरिज हुई थी, उसके बाद वो सीरियल चला था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो काफ़ी अच्छा सीरियल था पारिवारिक। तो उसके बाद वही सीरियल शायद उन्होंने किया है, उसके बाद तो उन्होंने कोई सीरियल नहीं किया जहाँ तक मेरा ध्यान है। उसके बाद वो फिर राजनीति में चली गई थी। तो आज वो आ रही हैं और मैं नहीं गई। तो मैंने हस्बैंड को बोला है कि अगर वो जा तो रहे थे वो वीडियो बना के मुझे भेज देना। तो अगर उन्होंने वीडियो बनाई तो मैं आपके साथ शायद इस वीडियो से पहले शेयर कर चुकी होंगी। तो देखते हैं जैसा होगा। तो मैं कर लेती हूँ अब सफाई और अपने बाकी के काम। लंच वंच अभी कुछ भी नहीं बना है और इधर पीछे से आवाज़ें आ रही है, शोर आ रहा है क्योंकि स्कूल चालू है इधर भी। तो डीएवी स्कूल में तो आज छुट्टी है क्योंकि जो डीएवी स्कूल का ग्राउंड है उसी के बैक साइड में बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पर ही वो आ रही हैं। तो इस वजह से वो स्कूल वो तो सारा ऑफ है पूरा स्कूल, तो ऐसी बात है। और अब मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी, फिर बनाऊँगी खाना और लंच के लिए लंच तैयार करूँगी। और बस यही आज का रूटीन है। देखती हूँ अगर जल्दी जल्दी फ्री होके शाम तक कुछ खास हुआ तो व्लॉग स्टार्ट करूँगी, नहीं हुआ तो फिर कल ही अब व्लॉग बनाऊँगी नया। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा था, कुछ खास बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ जितना भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि कल इतना यही सब कुछ हुआ था। और बारिश में भीग के ना रात को वैसे ही पेन हो रही थी और बारिश में भीग के और थक जाते हैं ना, फिर पूरा शरीर दुखता है, उस तरीके से मुझे कुछ हुआ। फिर दवाई खा के मस्त वाली नींद आ गई थी, फिर पता ही नहीं लगा सुबह उठे हैं। तो ऐसी बात थी। आज देखती हूँ दोबारा से दवाई लूँगी क्योंकि कुछ दिनों तक ना अब रहती है पेन जब एक बार स्टोन हिल जाता है। तो ऑपरेशन को बोल रहे हैं हस्बैंड, तो बोलते रहते हैं हमेशा कि ऑपरेशन करवा ले। जब भी मुझे दर्द होती है उनका यही रहता है कि ऑपरेशन करवा लो, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है ऑपरेशन से क्योंकि किडनी वाली जो है वो दोबारा से हो जाती है। अगर ऐसा होता है एक बार ऑपरेशन करवा के दोबारा नहीं होती तो मैं करवा भी लेती, लेकिन किडनी वाली इसका कोई पता नहीं होता है। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये दोबारा भी हो सकती है, तो फिर कितनी
कितनी बार बंदा ऑपरेशन कराएगा, और जिसके एक बार बननी स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर उसकी मतलब ऐसा नहीं होता है कि दोबारा नहीं बनेगी, बन भी जाती है। तो इसी वजह से फिर मैं ऑपरेशन से वैसे ही डरती हूँ, और दूसरा कारण ये है कि मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। नहीं तो हस्बैंड तो हमेशा बोलते हैं जब भी मुझे दर्द होती है, मम्मी भी कभी कभी बोलते हैं जब मुझे दर्द होती है ना भयंकर वाली, क्योंकि जिनको स्टोन है उनको तो सभी को पता है कि कितनी शूटिंग पेन इसकी होती है। तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं हस्बैंड तो, लेकिन बस उसी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए हो जाएगी ठीक, कम तो बहुत हो गई है, पहले दोनों साइड हो गई थी किडनीज़ में, लेकिन अब जो है एक साइड ही रह गई है, थोड़ी सी रह गई थी, 3.9 mm रह गई थी बस। अब भगवान करे ये भी ठीक हो जाए और ख़त्म हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अब न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।